हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो थंबनेल्स देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मैंने अपनी स्पेस को कैसे ऑर्गेनाइज करा। जब कम जगह होती है और सामान फैला रहता है तो उसको कैसे ठीक करें, कैसे मैनेजेबल रखें ताकि काम भी आसानी से हो जाए और ज़्यादा हेक्टिक भी ना हो। तो ये मेरा बेड का ड्रॉर है जहाँ मेरी एक तरफ जो है बेडशीट्स रहती हैं, दूसरी तरफ और दूसरी साइड जो है कुछ कपड़े और ब्लैंकेट्स टाइप होते हैं लाइट वेट वाले, जो कि रेगुलर डे में यूज होते हैं। हस्बैंड के कपड़े जो कभी कभार पहनने के काम आते हैं। तो जब भी मैं चादर ढूंढती हूँ तो कभी मुझे उसका पिलो कवर नहीं मिलता, कभी कोई चादर का नहीं पता लगता कहाँ है कहाँ नहीं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने ये जिप कवर्स ऑर्डर करे हैं। इस बार सब जगह सेल लगी हुई थी तो मैंने उस सेल में शॉपिंग करी है। 3 का पीस जो है मैंने मीशो से ऑर्डर करा था और 3 का ही सेट जो है मैंने अमेजोन से ऑर्डर करा था। दोनों की साइज में और क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि मीशो वाले की क्वालिटी थोड़ी सी हल्की है और साइज उसका थोड़ा सा छोटा है रादर देन अमेजोन वाले का जो है साइज थोड़ा बड़ा भी है और साथ ही साथ उसके उसमें जिप की क्वालिटी भी अच्छी है और क्वालिटी वाइज जैसे कपड़े की जो क्वालिटी है वो भी थोड़ी सी बेटर है। और प्राइस का डिफरेंस कुछ 100 या 115 रुपए का डिफरेंस होगा, ज्यादा नहीं था। उसके बाद मैंने बेड के ड्रॉर में से सारे कपड़े निकाले, मतलब सारी बेडशीट्स निकाली और उन्हें अच्छे से फोल्ड किया, सबके पिलो कवर उसके बीच में सेट किए ताकि मुझे बार बार जो है ढूंढना ना पड़े। और साथ ही साथ एक तरफ मैंने बेडशीट्स रखी, एक तरफ मैंने टॉवल और अपने हैंड टॉवल रखे। ये वो टॉवल्स और हैंड टॉवल्स हैं जो कि हैंड टॉवल तो रोज़ यूज़ होते हैं, टॉवल्स वो हैं जो गेस्ट के लिए कभी कभी आने के लिए रखे होते हैं तो उनको भी स्पेस चाहिए। इस एक जिप बैग से क्या फ़ायदा हुआ है कि आपकी स्पेस बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती है। आप ऊपर की जगह भी और चीज़ें रख सकते हैं और जो आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग बोर ना हो जाए, इस वजह से मैंने बहुत फास्ट स्पीड में इसको किया है। जल्दी जल्दी आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। उसके बाद जब मैंने सारा फोल्ड कर लिया अच्छे से तो फिर मैंने बैग में उनको सेटल किया। मेरे 2-3 कवर्स में ही सारी बेडशीट्स टॉवल और बेडशीट्स आ गए थे। यहाँ दित्या मेरी हेल्प करने आ गई थी। और इसमें क्या है, आगे ट्रांसपेरेंट एक दिया हुआ है प्लास्टिक सा, उसमें से देख के आपको पता लग सकता है कि किस बैग में किस तरह का मटेरियल आप लोगों ने रखा है, ताकि आपको बार बार सारा खोल के ना देखना पड़े। और इससे क्या फ़ायदा होता है कि एक ना आपके कपड़े जो हैं गंदे नहीं होते। जैसे ड्रॉर में जो बेडशीट्स तो चलो रोज़ यूज़ होती हैं और धुलती हैं, यूज़ होते हैं, बट सेकेंड ड्रॉर में जो मेरे हस्बैंड के कपड़े थे वो ओकेजनल वेयर थे और उनमें क्या होता था कि हमेशा उनमें रखे रहते थे तो उनके ऊपर धूल सी जम जाती थी, थोड़ी मिट्टी, और किसी किसी सीजन में जो जाले मकड़ी ये वाला प्रॉब्लम होता है तो वो लग जाते थे। इस बैग की हेल्प से वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और साथ ही साथ अब जब विंटर्स आएंगी और समर्स के कपड़े अंदर जाएंगे, विंटर्स के बाहर आएंगे और बेडशीट्स भी विंटर्स की बाहर आएंगी, समर्स के अंदर जाएंगी, तो ये बैग एज इट इज़ उठा के मैं बेड की पिछली साइड जो है रख दूंगी। उससे भी बहुत ज़्यादा स्पेस बचेगी। यहाँ पे मैंने एक कवर जो है अमेजोन का यूज़ किया है, एक जो है मैंने मीशो का यूज़ किया है। अब मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि ये दोनों में कितना डिफरेंस है। जो इस साइड ग्रे वाला है वो मीशो वाला है और दूसरा जो अमेजोन वाला है, एक का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, एक का साइज़ थोड़ा सा छोटा है। बट मेरे ड्रॉर में जो है दोनों ही बहुत अच्छे से फिट हो गए और ईजिली ड्रॉर निकलने भी लगा। उसी तरह से फिर मैंने अपने हस्बैंड के सारे कपड़े निकाल के 1 या 2 जिप बैग में उनके रखे। अब देखिए ये ड्रॉर खुलने पे कितना मैनेजेबल लग रहा है। अब मुझे पता है कि कौन सी जगह पे क्या है, और नहीं भी पता है फिर भी तो वहाँ पे आगे प्लास्टिक कवर है, उसमें देख के पता लग जाएगा कि इसमें क्या सामान रखा है। और ये सब रखने के बाद मेरी बेड की एक साइड पे जगह बच भी गई है कि मैं वहाँ पे कुछ और भी अपना सामान रख सकती हूँ। तो ये मुझे बहुत बेनिफिशियल लगा। आप में से बहुत लोग शायद इसको पहले से यूज़ करते होंगे, बट मुझे ये अभी पता लगा तो मैंने ये यूज़ किया। तो अब चलते हैं जल्दी से मेरे घर के दूसरे कॉर्नर की तरफ, जिसको ऑर्गेनाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वो है ये साइड टेबल। जब दित्या हुई थी, एक बेबी था, कम सामान था, तो इससे हमारा काम अच्छे से चल रहा था। बट अब जब 2-2 बेबी हो गए हैं तो सामान ज़्यादा होता है। इनके क्रीम, मॉइस्चराइज़र, ऑयल, कॉम, दित्या के हेयर बैंड, रबर्स, काजल, बहुत कुछ होता है। और मैं भी अपना ये देखिए क्लचर कुछ भी ऐसा चीज़ होती है जो हैंडी होती है वो एकदम से मैं टेबल पे रख देती हूँ। फिर क्या होता है, यहाँ से सामान
उठाते हैं तो गिरता रहता है। मेरे सप्लीमेंट्स भी यहीं रखे हैं, फॉलिक और कैल्शियम की गोलियां। क्योंकि एकदम से चाहिए ना, बंदा जहाँ बैठ के एकदम से ले जब याद आए। निचले पोर्शन में मैं हमेशा ड्राई शीट्स, डायपर्स और ये सब रखती थी दित्ता के टाइम पे, बट अब इस टाइम पे ये इतना ज़्यादा भर गया है कि यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा था। अविराज के टॉयज, उसकी पजामियाँ, ये सब भी बेड पे ही रखा रहता था। तो और जब रात को बच्चे सो जाते थे तो हमें कोई अपना हेडफोन उठाना है या एसी का रिमोट उठाना, कुछ भी उठाना है तो बहुत शोर होता था। हम लोग काफ़ी तंग रहते थे उसकी वजह से। डायपर्स भी दूसरे कमरे में रखने पड़ते थे और पजामियाँ ऐसे बेड पे थोड़ी अच्छी सी नहीं लगती थी। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने ये 5 ड्रॉर का जो है रैक मंगवाया। ये भी आप लोगों ने बहुत देखा होगा, ये सब जगह अवेलेबल है, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, सब जगह पे है। मैंने सेल चली हुई थी तो मैंने तीनों साइट्स पे जो है वो करके प्राइस कंपेयर करके फिर ये ऑर्डर करा है। बट इसका प्राइस वेरी करता रहता है। मैंने कभी अभी रिसेंटली किसी की वीडियो देखी, उन्होंने ये 650 में भी लिया है, मैंने ये फ्लिपकार्ट से 900 रुपये में लिया है। प्राइस वेरी करता रहता है, क्वालिटी आई गेस सबकी सेम रहती है। ये मैंने 5 ड्रॉर वाला लिया है, इसमें 3 ड्रॉर वाले भी आते हैं, 4 वाले, 5 वाले, 7 वाले, 9 वाले भी आते हैं और ऑब्वियसली इससे अच्छी क्वालिटी के भी आते हैं। बट ये प्राइस वाइज तो क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। इसको असेंबल करना बहुत ईजी है। मेरे हस्बैंड इसको यहाँ असेंबल कर रहे हैं 1 बाय 1 करके, बहुत ईजिली हो जाता है। इसके जो ड्रॉर्स हैं उनकी ओपनिंग बहुत वो है, स्मूथ है, कोई अटकता नहीं है। और इसका भी यही बेनिफिट है कि एक तो आपका सारा हैंडी सामान जो है इसमें आ जाएगा। जो जो आपकी ज़रूरत का सामान है, आपको लगता है कि हाँ हमें ज़रूरत है भी, एकदम ही उठा ले। ऐसा ना हो कि उठ के कहीं जाना पड़े। स्पेशली मेरे साथ ऐसा होता है कि अविराज या दित्या कोई भी रो रहा है, दित्या तो नहीं, चलो अविराज रो रहा है तो उसको छोड़ के दूसरे रूम में जाना ताकि वो रोता रहे। इससे अच्छा है कि मेरे साइड में ही सारा सामान हो ताकि मैं इजीली वहाँ से सामान उठा सकूं। ये सारे ड्रॉर्स का सामान हमने सारा अच्छे से सेटल करा। बाहर से मैं डायपर्स लेकर आई और मैंने ये पैकेट में से निकाल के सबसे नीचे वाले ड्रॉर में रखे, दित्या के डायपर्स भी और अविराज के भी, जो कि पैकेट में से भी निकाल लिए ताकि खोला और निकाला सबसे इजी। फिर मैं जैसे अविराज को दिन में डायपर नहीं लगाती हूँ तो ड्राई शीट्स कॉटन की हों या क्विक ड्राई शीट्स हो, वो भी काफ़ी यूज़ होती हैं और वो मुझे बिल्कुल हैंडी चाहिए हैं। अलमारी के अंदर या कहीं मैं नहीं रख सकती उन्हें बार बार उठाने के लिए, तो वो सब मैंने इन 2 ड्रॉर्स में एडजस्ट करी। फिर डेली उसको पजामियाँ चेंज करनी होती हैं, धुली हुई पजामियाँ जो जिनमें स्मेल नहीं होती, वो मैंने यहाँ रखी हैं फर्स्ट ड्रॉर में। और साथ ही साथ इस फर्स्ट ड्रॉर में और भी बहुत सारा सामान एडजस्ट हो सकता है। इस चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स में जो है बहुत सारे कलर ऑप्शंस भी होते हैं, कोई मल्टी कलर भी होता है, बट मुझे ये कलर स्मूथ अच्छा लगा। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने यहाँ क्या क्या रखा है। अविराज के टॉयज़ यहाँ हैं, उसकी पजामियाँ यहाँ हैं। टॉयज़ बाहर रहते हैं तो उनको गंद लगने का चांसेस रहता है, धूल मिट्टी वगैरह रहती है। अब यहाँ वो भी टेंशन नहीं है, टॉयज़ यहाँ सेफ़ रहेंगे बिना धूल मिट्टी के। जो कि बच्चा अविराज अब माउथिंग करता है तो मुँह में डालता है, वो भी बहुत सेफ़ रहेगा। फिर उसकी क्विक ड्राई शीट्स और कॉटन की ड्राई शीट्स रखी। फिर एक में मैंने दित्या के हेयर एसेसरीज रखी और कॉटन के लंगोट रखे जो कभी कभी यूज़ होते हैं। दित्या की हेयर एसेसरीज भी यहाँ रखना बहुत ज़रूरी था क्योंकि वो भी अलमारी में रखी रहती थी तो थोड़ा था। तो ऊपर का सामान जो ऐसे ही रखा था वो मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा था और ऑनलाइन मुझे इसके लिए कुछ समझ नहीं आया। कुछ मंगवाया था बट मज़ा सा नहीं आया उसमें। फिर हमने ये पीछे अपनी मार्केट से ही ऑफलाइन ये ऑर्गेनाइज़र खरीदे। 2 तरह के हम ऑर्गेनाइज़र लेकर आए थे। एक वैसे मैं यहाँ के लिए लेकर आई थी, एक बाथरूम के लिए। तो मैंने पहले इस वाले में सामान एडजस्ट करके देखा, बट प्रॉब्लम वही थी कि सामान अभी भी गिर रहा था। मैं एक उठाती थी दूसरा गिर जाता था। फिर इसको चेंज करा हमने दूसरे वाले उसके साथ जो हम बाथरूम के लिए लेकर आए थे, हमने शिफ्ट कर दिया। वो बाथरूम वाला हमने यहाँ रखा, ये देखिए ब्लैक कलर का, और ये कुछ सिर्फ 60 रुपये का है और 60 रुपये के हिसाब से इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और मेरा काम भी बहुत अच्छे से चला। और दूसरे वाला 100 रुपीज़ का था। तो ये थी मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो मेरे लिए बहुत काम आई। ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने अपना ऑर्गेनाइजेशन दिखाया घर का, कैसे कैसे हम अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मैंने कैसे किया कि जो काफ़ी दिन से ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, और वो थोड़ा मैनेजेबल हो गया। इनफैक्ट अभी भी स्पेस बची है और एक कैरी बैग अभी भी बचा है जो कि उसमें मैं अपने कपड़े डालूंगी जब मैं विंटर्स और समर्स वाला ठीक करूँगी, क्योंकि विंटर्स आने ही वाले हैं। उसमें वो सारे समर्स के कपड़े जाएंगे जो अब मुझे फिट नहीं होते हैं। तो अगर इस वीडियो में आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।